होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को दूर करे और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो आज जो मेरा जो वीडियो है वो शब महराज के ऊपर है कि उस रात में किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ गए और उन्होंने किस तरह से नमाज को हासिल की हमारे लिए। तो सबसे पहले तो आधी रात में जो है उनको जो है आसमान की तरफ लेके गए। सबसे पहले उनको मस्जिद हरम से लेके मस्जिद अक्सा तक लेके गए। उसके बाद मस्जिद अक्सा से उनको आसमान की तरफ लेके गए। तो जब मस्जिद अक्सा में हमारे नबी पहुँचे तब वहाँ पर उन्होंने सारे पैगंबरों की नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद से वहाँ का सफ़र उनका शुरू हुआ आसमान की तरफ। कुरान शरीफ में जो है उसमें जो है इतना डिटेल में उनके सफ़र के बारे में बताया नहीं गया है, मगर जो हदीस में है वो काफ़ी डिटेल में जो है उनके सफ़र के बारे में किस तरीके से उन्होंने कहाँ पे किससे मिले पूरे डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले जो पहले आसमान पर है उनकी मुलाकात जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। नंबर 2 जो है उनकी मुलाकात याहया अलैहिस्सलाम से हुई। नंबर 3 आसमान पे उनकी मुलाकात यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई। नंबर 4 पे उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। नंबर 5 पे हारून अलैहिस्सलाम से हुई और नंबर 6 पर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद नंबर 7 पे जो है मुलाकात उनकी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद जो है सिदरतुल मुंतहा पे जो है दुनिया एंड होती है, वहाँ से जिब्रील आगे नहीं जा सकते। अगर वो ज़रा सा भी आगे जाते तो वो जल जाते, इसलिए वहाँ से जो है फिर अल्लाह ताला के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए। बीच में उनके काफ़ी नूरों का पर्दा था, सारे अर्श को हटाया गया, सारे पर्दों को हटाया गया और हमारे नबी को अल्लाह ताला ने सलाम पेश किया और हमारे नबी ने उसको कबूल किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि मैं तुम्हें ये तोहफ़ा देता हूँ कि हमेशा मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो है हमने तोहफ़ा मिला कि हमेशा तुम्हारे नाम के साथ जो है मेरा नाम जुड़ा हुआ रहेगा। फिर उन्हें नमाज़ दी गई। नमाज़ उन्हें 50 रकात नमाज़ अता की गई। 50 रकात नमाज़ अता हुई तो उस वक्त हमारे नबी ने बहुत ही खुशमिजाजी से उस नमाज़ को कबूल करके वापस चल पड़े। चलने के बाद उनकी रास्ते में मुलाकात हुई। जब हमारे नबी ने कबूल की नमाज़ को, वो चल पड़े। वहाँ पे उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मिले आपकी मुलाकात हुई खुदा से? बोले हाँ, नमाज़ मिली है तोहफ़े में 50 रकात। तो उन्होंने कहा, इतनी नमाज हम बंदे जो है वो अदा नहीं कर सकते, आप जाके कम कराइए। फिर जो हमारे हुज़ूर थे वो वापस अल्लाह ताला के पास गए, उन्होंने कम करने को कहा तो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ 5 रकात नमाज कम की और 45 रकात जो है वापस उनको दी। फिर वापस वो जब चल पड़े तो मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात वापस हुई। उन्होंने कहा नहीं, इतनी भी नमाज बहुत ज़्यादा है, आप इसको भी कम कराइए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वापस हमारे नबी अल्लाह की तरफ गए और इस तरीके से ये मामला चलता रहा कम कराने का और आखिरकार तोहफ़े में हमें 5 रकात नमाज मिली है। लेकिन हम सोचिए, अगर 50 रकात नमाज होती तो हम किस तरीके से अदा करते। सही बात है, हम नहीं कर पाते। आज हम 5 रकात नमाज नहीं सही से पढ़ पा रहे हैं तो 50 रकात किस तरीके से पढ़ते थे, नहीं पढ़ पाते थे। तो ये एक अल्लाह ताला का पैगाम था हमारे लिए कि देखो मेरे मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए किस तरीके से उन्होंने सोचा कि हाँ ये नमाज़ नहीं पढ़ पाएंगे, इतना अदा नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उन्होंने कितने कम नमाज़ करवाई हमारे लिए। हम उनको भी उस नमाज़ को भी बराबर से अदा नहीं कर पाते हैं। तो शब महराज के दिन ये वाक़या पेश आया था। ये हदीस में दिया हुआ है अच्छे से डिटेल्स में, कुरान शरीफ में थोड़ा सा ज़िक्र दिया हुआ है इस चीज़ का। मगर इस रात में जो है हमें जो 2 रोज़े हमें रखने होते हैं वो हमें रखने हैं और ऊपर से रात में जो है हमें इबादत भी करनी है।
जितना हो सके आप नफिल नमाज़ें अदा करें, सलातुत तस्बीह नमाज़ अदा करें, जितना हो सके क़ज़ाए नमाज़ें आपकी अपने अदा करें। इबादत की एक रात मिलती है, हम साल भर तो इबादत करते नहीं, लेकिन जो बड़ी रातें मिलती कम से कम उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार पढ़े। बहुत लोग बाहर निकलते हैं और घूमते फिरते हैं इधर उधर, ज़्यादातर मैंने लड़कों को, आदमियों को देखा है, नमाज के बहाने, मस्जिद के बहाने, कब्रिस्तान के बहाने इधर उधर घूमते फिरते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। जिस रात आप साल भर तो नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक रात उस बहाने ही आप पढ़ लीजिए कि हाँ चलो जागने की रात है, इबादत करने वाली रात है। क्या पता अल्लाह को आपकी कौन सी अदा या कौन सी आपको उनकी तुम्हारी इबादत पसंद आ जाए, या कौन से तुम्हारे दिल से निकला हुआ जुमला उसे पसंद आ जाए और वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर ले। तो हो सकेगा तो इस रात में आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़िए, इस्तग़फ़ार पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। और अगर बोलने में कहीं कुछ गलती हुई होगी मुझे तो माफ़ कर देना, और अगर कहीं मुझसे कुछ छूट गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि कुछ छूट गया हुआ है। ठीक है, चलो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।